बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम खबर की तरफ जाने से पहले ये मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आपको यकीनन ये एक हैरानकुन सूरत हाल से मैं आपको आगाह करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर मैं मुकम्मल तौर पर आपको आगाह करूँ, सूरत हाल के हर पहलू को जायज़ा लूँ और यकीनन ये एक जो सूरत हाल बन चुकी है अब ये बहुत पेचीदा सूरत हाल बन चुकी है। नाज़रीन, इस सूरत हाल की तरफ हम आने से पहले आपको एक और अफसोसनाक वाक़े से आगाह करते चले। यकीनन ये एक अफसोसनाक वाक़या भी है और बहुत हैरानकुन वाक़या भी है। नाज़रीन, शेखुपुरा के एक इलाका तोनसा में एक वाक़या पेश आया जो कि गुज़श्ता शब रात 11 बजे ये वाक़या पेश आया। वो वाक़या कुछ यूँ था कि एक माँ को उनके बच्चों के सामने दो मुल्ज़मान ने घर में दाखिल होकर उसे ज़्यादती का निशाना बना दिया। नाज़रीन, आपने जब ये वाक़या सुना होगा यकीनन आपके जहन में एक और वाक़या भी चल रहा होगा, लाहौर मोटरवे पर जो वाक़या हुआ, हम उसकी तरफ भी आएंगे। लेकिन ये तोनसा का वाक़या है जहाँ के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब का तोनसा का इलाका है उनका, वहाँ से वो सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे और आज वो वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। यकीनन ये उनके इलाके का बहुत बड़ा वाक़या है। इस सबसे पहले हम इसकी भरपूर तरीके से मज़म्मत करते हैं और हमारी ये अपील है और हम इसकी मज़म्मत करते हुए ये भी कहते हैं कि मुलज़िमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। नाज़रीन, अब हम आते हैं पहलू की तरफ। नाज़रीन, जब ये वाक़या तोनसा में पेश आया तो तोनसा में जो FIR दर्ज की गई उसमें यह भी बताया गया, जिनके जो मुतासरीन हैं उनके जानब से ये बताया गया कि जिन्होंने ज़्यादती की खातून उनको अच्छे तरीके से जानती है, उनकी जो तस्वीरें हैं वो भी मंजर यहाँ पर आ चुकी हैं। दो मुल्ज़मान ने रात 11 बजे उनके घर में घुसकर उस खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया, वो भी बच्चों के सामने। नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है जो तोनसा का वाक़या है, इसमें खातून उन दो शख्स को जानती कैसे है बाय नेम। क्या अगर ये वाक़या रियली ओरिजिनल है तो हम इसको मानने के लिए तैयार हैं। यकीनन उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसे दरिंदगी का निशाना बनाया गया। नाज़रीन, ये दो वाक़े सेम हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप दिन मिल के एक अगर 2 दिन के बाद है, दूसरा कल रात 11:30 बजे वाक़या पेश आया शेखुपुरा की तहसील तोनसा में। यकीनन ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। और जो सियालकोट लाहौर मोटरवे पर ये जो वाक़या हुआ, खातून को उनके बच्चों के सामने दरिंदगी का निशाना बनाया गया, ये भी वाक़या बिल्कुल सेम वाक़या है और यकीनन ये एक बहुत हैरानकुन एक सिचुएशन बन चुकी है। अब जो हम आते हैं उस वाक़े की तरफ जो लाहौर में खातून के साथ वाक़या पेश आया। नाज़रीन, हम आपको 2 बयानात बताते हैं, एक तो ऐनी शाहिदीन, उसके बाद जो मदई FIR जो उस केस का मदई के खातून के साथ जो ज्यादती पेश आई उनका, और डोल्फिन एहलकार जो उस वक्त मौका पर बाद में पहुंच गए थे, जिन्होंने खातून को अपनी गिरफ्त में लिया, उसे हौसला दिया और उसके साथ जो हादसा पेश आए उनका जायजा लिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब खातून के साथ ये हादसा पेश आ रहा था तो वो ऐनी शाहिदीन मौका पर मौजूद थे। उन्होंने देखा कि खातून को वो छेड़छाड़ कर रहे थे, गाड़ी का शीशा तोड़ रहे थे। मदई का ये कहना है कि मैं उस वक्त मौका पर मौजूद था जब खातून जंगल के रास्ते अपने बच्चों के साथ खौफो खराश में पाई, जंगल के रास्ते GT मोटरवे की तरफ वापस आ रही थी, रोड की तरफ। और डोल्फिन एहलकारों का बयान बड़ा हैरानकुन है, ज़रा ये सुनिएगा। डोल्फिन एहलकार ने अपना जो बयान दिया, उन्होंने ये बताया कि हम जब इतला मिलने पर वहाँ पर पहुँचे उस खातून की मदद के लिए, तो हमने देखा कि खातून की गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था, अंदर कोई नहीं था। हमने जब ज़रा सोचा कि क्यों ना करीबी जंगल है वहाँ पर देखा जाए, हम कुछ कदम आगे गए तो हमें एक बच्चे का जूता मिला। उसके साथ साथ हम जंगल के करीब ज़रा पहुँचे तो हमें एक उसी बच्चे का दूसरा जूता मिला। उन्होंने कहा कि हमने ये समझ लिया कि वो बच्चे और खातून जंगल में कहीं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी टीम के हमरा जब जंगल में पहुँचे तो हमने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी कि यहाँ पर कोई है, हम डोल्फिन एहलकार हैं, आपकी मदद को पहुँचे हैं, कोई हमें आवाज़ दे सकता है या कोई हमारी आवाज़ सुन सकता है। डोल्फिन एहलकार ने यह कहा कि हमें एक आवाज़ सुनाई दी, बाई
भाई की ये आवाज़, भाई की जब ये आवाज़ सुनाई दी तो हमने खामोशी से छानबीन की तो देखा कि वहाँ पर वो खातून और अपने 3 बच्चों के हमरा खड़ी है, खौफ खराश में है। वो अपने बच्चों को कवर कर रही है, उनको संभाल रही है। उन्होंने कहा जब हम उस खातून के पास पहुंचे तो वो इतने खौफ खराश में थी कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी थी। हमने उसको समझाने की कोशिश की कि हम आपके मुहाफिज हैं, आपकी सिक्योरिटी के लिए आए हैं, आपको साथ लेकर चलने के लिए आए हैं। तो खातून ने बड़ी मुश्किल से जब उस डोल्फिन अलकार के हाथ में वायरलेस देखा तो उसे यकीन आया कि वाकया की ये वही मुहाफिज है हमारे, जो खातून इंजाम तक पहुंचने के बाद उसकी मुहाफिज उसके पास पहुंचे। लेकिन खैर जो वाकया था वो हमने आपको बयान किया। अब सूरत हाल ये है कि जो FIR में लिखा गया मदई की जानब से, उसने ये कहा कि हम जब वहां पहुंचे खातून खुद अकेली आ रही थी अपने बच्चों के हमरा। डोल्फिन अलकार का कहना है कि हमने खातून को जब वापस लाया तो उनको पानी तक पिलाया, उनके हाल चाल पूछे, मजीद पुलिस को इन्फॉर्म किया। मौका पर दूसरी हमारी टीमें भी पहुंचाई। हमने तमाम पहलू का जायजा लेकर आगे कार्रवाई का आगाज किया। नाज़रीन, अब सोशल मीडिया पर एक और चीज चल रही है कि ये जो वाकया है लाहौर मोटरवे पर, ये मनगढ़ंत बेबुनियाद है। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को के खिलाफ एक टारगेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत के खिलाफ मनगढ़ंत बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान को नेशनल आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्या कोई खातून अपने ऊपर अपनी इतना बड़ा इल्ज़ाम आयद कर सकती है? सबसे पहले मेरा ये सवाल है, वो खातून जो नेशनैलिटी होल्डर थी वो पाकिस्तान आए अपने बच्चों के मजहबी इस्लामी तालीम की बुनियाद पर कि बच्चों को बेहतरीन तालीम मिल सके। क्या वो ये चाहती थी कि उसके साथ गैंग रेप किया जाए? क्या वो गैंग रेप अपने साथ खुद करवा कर उसका टारगेट कोई और था जिसको कानून की गिरफ्त में लाना चाहती थी? देखिए, अभी पुलिस जो है वो मुख्तलिफ पहलू का तो जायजा ले रही है, लेकिन बात कुछ यूं है कि जो बयानात दिए जा रहे हैं एनी शाहिदीन के मुताबिक, FIR जो केस का मदई है उनकी जानब, डोल्फिन अलकार की जानब, तीनों के बयान किसी सूरत मिलते नहीं। 100% ये श्योर है। सबसे पहली बात यह है कि खातून का कहना है कि मैंने एग्जैक्ट लोकेशन, जब मैंने कॉल की ट्रैफिक पुलिस, जब मैंने 130 पर कॉल की अपनी हेल्प के लिए तो उन्होंने मुझसे एग्जैक्ट लोकेशन पूछी। मोटरवे पुलिस को मैंने एग्जैक्ट लोकेशन बताई। उसके थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि शायद कुछ लोग हमारी हेल्प के लिए आ रहे हैं। उन्होंने आकर शीशा तोड़ा, मुझे जंगल, मेरे बच्चे को उठाकर जंगल में भागने की कोशिश की, मैं पीछे की तो उन्होंने इस सूरत हाल पर मेरे बच्चों पर तशद्दुद किया, मुझे जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया, ज़िना जबर किया उसके साथ। यकीन कल वाकया दोबारा एक सेम टू सेम अस ये वाकया एक और पेश आया। आखिर क्यों? हालांकि वो वाकया भी क्या, ये वाकया लाहौर में जो वाकया था इसको उलझाने की कोशिश में ये दोबारा वाकया लाए अमल में लाया गया। वो खातून आखिर जिसने उसके साथ ज़ना जबर किया गया वो उसको किस तरह जानती थी? नाज़रीन, मैंने कहा था कि आज का जो मेरा प्रोग्राम होगा ये बिल्कुल उलझा के रखते का, तमाम जो मसाइल हैं, जो तमाम इसके पहलू का हम जायजा लें ना, तो दोनों जो हुए हैं केस, ये बेसिकली तो एक ऐसी खिंचा तनी में चले गए हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। जो वो वाकया हुआ तोमसा में, वही सेम अस वाकया लाहौर में भी हुआ। वहां पर भी 2 शख्स ने जबरदस्ती उसके साथ उसे ज्यादती का निशाना बनाया। लाहौर में भी खातून को जबरदस्ती बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि तोसा में भी उस बच्चों के सामने उसे ज्यादती का निशाना बनाया गया। क्या ये उस वाक़े को बड़ी अहमियत देकर यहां से आवाम की नजरों को उलझाया जा रहा है, या ये वाकया मनगढ़ंत बेबुनियाद वाक़े की बुनियाद पर आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? आखिर क्यों अभी तक कोई भी शवाकिद मंजर यहां पर क्यों नहीं आए? क्योंकि जो लोग चाहते हैं पाकिस्तान बदनाम हो, उन्होंने हर तरह से हरबे आजमाने हैं पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश करनी है, किसी भी तरीके से वो सोशल मीडिया के जरिए करें, क्योंकि ये एक बहुत क्रिटिकल, बहुत सख्त समझे कि ये सिचुएशन बन चुकी है। ये हमारी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, हमारे पाकिस्तान के अदारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है कि ये 2 जो केस हैं इनको फौरी तौर पर हल किया जाए, फौरी तौर पर इनके जो मुलजम हैं उनको गिरफ्तार किया जाए।
अभी तक आखिर क्यों मुजरिम गिरफ्तार नहीं हो सके? सोशल मीडिया पर बुनियाद ये आ रही है कि ये दोनों केस मनगढ़ंत बेबुनियाद हैं, इनके अंदर कोई सदाकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। मैं सबसे पहले इन लोगों से पूछता हूं कि क्या कोई औरत अपनी ज़िंदगी तबाह कर सकती है? अपने साथ क्या उन्होंने ये अपने सर पर गलत इल्ज़ाम लिया, अपने साथ खुद ज़ना अल जबर करवाया, खुद वो ज़्यादती का शिकार हुई? नहीं। सबसे पहले हम इन दो वाक़यात की भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं और सोशल मीडिया पर यह मुतालबा बन चुका है, ह्यूमन राइट्स की तरफ से ये मुतालबा बन चुका है, ख़वातीन की मुतल्लक़ ये मुतालबा बन चुका है। सोशल मीडिया पर आज ये ट्रेंड बन चुका है कि जो ऐसे गुनौना खेल खेल रहे हैं, ऐसे मुजरमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये थी नाज़रीन हमारे पास कुछ आम पॉइंट। यकीनन आपने हर पहलू का हमारे साथ जायजा लिया होगा, आपने हर पहलू की तरफ देखा होगा। जो ऐनी शाहिदीन, डोल्फिन अलकार, मदई, तीनों के बयानात आपस में मिल नहीं रहे, या तो ये तमाम इस बड़े केस को देख कर खौफो खरास में या दारे भी पाए जा रहे हैं कि हमारे सर पर ऐसा कोई अमल ना आ जाए, हमारे सर पर यह केस पड़ ना जाए। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब साहब के अपने इलाके में इतना बड़ा वाक़या हो गया, क्यों मीडिया इसको भी इतना हाईलाइट नहीं कर रही? या जो मुखालफत कुव्वतें हैं वो इसको हैवी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक ये हैवी नहीं हुआ। इसके बुनियादी वजूहात क्या हैं? ये हमारा काम आवाम को आगाह करना था, हर पहलू का जायजा लेकर हमने आपके पास आना था, हमने ये तमाम पहलू आपको समझाने थे। आगे इसके ऊपर कार्रवाई करना, इसको हर पहलू को समझना हमारे अदारों का काम है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे मुजरमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफियत किरदार तक पहुंचाया जाएगा और हमारे जो कानून है वो जल्द अज जल्द इन मुजरमों को गिरफ्तार कर लेगी। नाज़रीन तब तक के लिए अपने मेज़बान मलिक शाह सिब्तार को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन मज़ीद खबरों के लिए SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया।